आजम खान और सीएम योगी के बीच कोई सीक्रेट डील हुई? 2027 में योगी के सारथी बनेंगे आजम, अखिलेश से लेंगे बदला। आपको उस वक्त लग रहा होगा कि ये फिजूल की बातें हो रही है। राजनीति में कई बार ऐसी फिजूल की बातें ही सच हो जाती है, क्योंकि उनका अपना आधार होता है। सियासी गलियारे में हमेशा 2 और 2 4 नहीं हुआ करते। इनके नतीजे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसा ही योगी और आजम के बीच सीक्रेट डील वाली चर्चा में भी हमें नजर आ रहा है। सूत्रों के माने तो एक डील हो चुकी है। इसकी बड़ी वजह भी हम आपको बता देते हैं। 43 महीने से जेल काट रहे आजम खान ने परिवार को बचाने के लिए डील की। आजम खान के परिवार को शत्रु संपत्ति मामले में जमानत को इसी डील का हिस्सा माना जा रहा है। 30 दिसंबर 2024 को शत्रु संपत्ति वाले मामले आजम और परिवार को आरोपी बनाया गया। बाद में आजम परिवार की जगह अफाक अहमद इसमें मुख्य आरोपी बनाए गए। संपत्ति के इस पूरे विवाद में वक्फ के मालिकाना हक वाला एंगल जोड़ा गया। तत्कालीन एसपी और विवेचना अधिकारी के खिलाफ जांच कमेटी भी निरस्त कर दी गई। जो भी राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझते हैं वो ये भी जानते हैं कि अगर लखनऊ से डोर खींची जाती है तो आजम परिवार का शिकंजा कस जाता है, और ढील दी जाती है तो जमानत का सिलसिला शुरू हो जाता है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, पत्नी फातिमा और बहन अभी जमानत पर हैं, और यही वजह है कि खबरें चल पड़ी है कि आजम खान अब नई सियासी डगर तैयार कर रहे हैं। आजम खान को इस बात का एहसास है कि वक्त रहते अगर उन्होंने फैसले नहीं लिए तो परिवार की मुसीबत कम नहीं होने वाली है। आपको बता दें, आजम खान और परिवार पर करीब 89 से अधिक केस दर्ज है। 2017-19 के बीच उन पर कई केस दर्ज हुए, बार बार गिरफ्तारियां हुई। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उन पर नए केस दर्ज हो गए। दोबारा उन्हें जेल में डाल दिया गया और वो करीब 1.5 साल से जेल में है। आजम खान 1340 दिन से जेल में है, और अब धीरे धीरे उन सभी ने किनारा कर लिया है जो कभी उनके साथ बागी तेवरों वाला झंडा बुलंद किए रहते थे। अब तो अखिलेश यादव से भी उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही। समाजवादी पार्टी के संगठन में भी आजम खान की पैरवी करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे में अपने परिवार के सदस्यों की बेहतरी के लिए आजम खान नई रणनीति बना रहे हैं। अब देखिए इस नई रणनीति का फायदा क्या है। सीतापुर जेल में बैठे आजम खान ने लखनऊ से नाता जोड़ दिया है। जेल में बैठे बैठे आजम खान ने अपने परिवार के सदस्यों की रिहाई वाली डील कर ली। छोटा बेटा अब्दुल्ला आजम करीब 600 दिन तक जेल में रहा, अब जमानत पर रिहा है। पत्नी तंजीम फातिमा भी करीब 200 दिन तक जेल में रही, अब रेगुलर बेल मिल चुकी है। आजम पर दर्ज मुकदमों में भी सरकारी वकीलों और जांच एजेंसियों के तेवर थोड़े ढीले पड़े हैं। सरकारी वकील ने ज्यादातर मामलों में आजम परिवार की रेगुलर बेल का विरोध नहीं किया। जौहर यूनिवर्सिटी जमीन मामले में भी सरकार एक्शन नहीं ले रही। आजम की रिहाई के आसार हैं। 2 पैन, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र मामले में सरकारी पैरोकार सुस्त हैं। परिवार को राहत मिलेगी। तो साहब सोचिए कि रमजान के महीने में एक तरफ उनकी दुआओं का असर है तो दूसरी तरफ कोई और ताकतवर शख्स भी है जो शतरंज की इस बिसात में मोहरे चल रहा है। वरना शह पर शह देने वाले योगी बिना मात के अपनी चालें बदलने वालों में से नहीं है। इधर अखिलेश यादव के साथ आजम खान की तलखी भी बढ़ती चली गई है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो सबसे पहले आजम की वो चिट्ठी पढ़ाते हैं जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव पर सवाल उठाए थे। उसमें लिखा था कि समाजवादी पार्टी को रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतने ही मजबूती से उठाना चाहिए जितना संभल का उठाया गया। रामपुर में हुए कथित अत्याचारों के बाद ही संभल पर हमला हुआ और इस दौरान इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा। गठबंधन मुस्लिम नेतृत्व को मिटाने में लगा रहा। गठबंधन को मुस्लिम नेतृत्व पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुसलमानों को अपने हालात और भविष्य पर विचार करना पड़ेगा। इसे योगी से सीक्रेट डील के बाद अखिलेश यादव को बड़ी चेतावनी और अल्टीमेटम क्यों न माना जाए? कमेंट पर अपनी राय जरूर दे और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स
आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।